हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉम एंड बेबी केयर बाय विभा त्रिपाठी। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो मैं सूट पहन कर के आज रेडी हो गई हूँ। नया नया मैंने सूट पहना है क्योंकि आज मुझे पूजा करनी है, हल षष्ठी की पूजा करनी है। तो बस मैं तैयार हो चुकी हूँ और पूजा करने जा रही हूँ। हल और मैंने पैरों में रंग लगाया है, नया नया सूट पहना है येलो कलर का। तो ये पूजा जो होती है ये अपने लड़कों के लिए, जिनके लड़के होते हैं वो करते हैं। तो मेरे दो बेटे हैं, इस वजह से मैं पूजा करने जा रही हूँ। जिनके बेटे नहीं होते, बेटियां होती हैं, वो पूजा नहीं करते हैं और इसे हरछठ भी कहते हैं। तो इसमें ना हरछठ, जिसका जैसे इसका नाम है, तो इसमें हर चीज़ में छः छः चीज़ों का यूज़ किया जाता है। जैसे अभी मैं ये रख रही हूँ, ये मिट्टी के बने छोटे छोटे प्याले टाइप के हैं। तो ये रख रही हूँ, ये मैंने 18 मंगाए हैं। तो ये इसमें 6 मैंने हरछठ माता के लिए रखे हैं और 6 बड़े बेटे के लिए और 6 छोटे के बेटे के लिए। और उसमें भरने के लिए 7 तरीके का अनाज का, जो भुने अनाज होते हैं, लैया है, पॉपकॉर्न है, ये सब चीज़ें जो अनाज होते हैं, गेहूँ वगैरह और सारी चीज़ें, इनको मतलब भुनवा करके इसके अंदर भरा जाता है। तो 18 ये जो मिट्टी के दिए जैसे बने हैं, प्याले जैसे हैं, चाय के जिसमें पी जाती है, छोटे छोटे, उसमें हम लोग भरते हैं। तो इस तरीके से इसकी पूजा करी जाती है। तो इस और ये पहले के ज़माने में ना, जैसे मैंने एक कैलेंडर रखा है दीवार पे टांगा हुआ है, ऐसे कैलेंडर नहीं मिलते थे। तो लोग दीवार पे जो इसमें जो है काले चावल खाए जाते हैं और हल्दी डाल करके उसको पीस करके उसका मतलब पुतला बनाया जाता था, उसी की पूजा करी जाती थी हर माता का। लेकिन अब ना कैलेंडर आ गए हैं, तो जब से मैं कर रही हूँ तो मैंने कभी पुतला वगैरह नहीं बनाया है, मैं इसी कैलेंडर से कर लेती हूँ। अब तो सब चीज़ें का कैलेंडर आ गया है और करवा चौथ का भी आ गया है, लोग करवा चौथ का कैलेंडर भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये जो है, ये वाला जो कैलेंडर है, मैं इसी से हमेशा पूजा करती हूँ। पिछली बार भी मैंने इसी से करी थी। पिछली बार क्यों युवराज की पूजा करी थी, क्योंकि एक ही बेबी था, तो उसके बाद मेरा दूसरा बेबी हो गया। तो अब 2 बच्चों की, लड़कों की पूजा मुझे करनी है। तो इसमें सारे जो है दिए हैं, उसमें प्याले हैं छोटे छोटे मिट्टी के, उसमें मैंने अनाज भर दिए हैं। और उसके बाद ये जो पेड़ रखे हैं बगल में, ये महुआ के और कुश, ये सब 2-3 तरीके के इसमें पेड़ हैं, खड़ा किया गया है इनको। इसमें शिव पार्वती और गणेश जी की पूजा करी जाती है। और अगर मतलब आपके बच्चे की अल्प आयु है, तो कहते हैं कि इस व्रत को करने से आपके बच्चे को, आपके पुत्र को दीर्घायु भगवान प्रदान करते हैं, इसलिए इस व्रत की पूजा करी जाती है। तो मैंने सुबह जल्दी काम सारे कर लिए। आज युवराज को कान्हा भी बना के स्कूल भेजना था। उसके बाद अभी पीछे जीप में बैठा हुआ है, पीछे युवराज की जीप है, उसमें मैंने बैठा के रखा, तो रो रहा है, इसीलिए मैं बार बार पीछे मुड़ करके देख रही हूँ। उसके बाद मैंने मतलब जल, फूल से जल जो है डाला। उसके बाद फिर एक गौरी है जो प्लेट में रखी हुई है, तो उसमें मैंने गौरी को रख रखा है। तो उस गौरी की भी इसमें पूजा करी जाती है। उसके बाद इसमें ना कि जोता बोया कुछ भी नहीं खाया जाता है, ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं जो जोती बोई ना गई हों, मतलब जो अपने आप उगी हों, जैसे खरपतवार की से बनी हुई चीज़ें। और ना यूवी भी आ गया है, स्कूल से परेशान कर रहा है मुझे। तो मैंने ना ये जो काला चावल होता है जो इसमें व्रत में खाया जाता है, उसकी पूजा भी करी जाती है, उसको खाया भी जाता है। तो उसमें हल्दी डाल करके उसको पीस लिया है और उसे मैं लगा रही हूँ। उसमें जो कुश वगैरह है उसको खड़ा किया गया है बगल में। छाल, कुश और ये सब चीज़ें हैं, और महुआ के पत्ते भी हैं। और अब चंदन लगाने जा रही हूँ गणेश जी को, और शिव पार्वती जी को सिंदूर लगाया जाएगा, और शिव जी बने हैं। तो सिंदूर और वो चंदन दोनों मैं लगाने वाली हूँ। उसके बाद मैंने सिंदूर लगाया पार्वती जी को, और ये जो गौरी रखी है उसमें लगाया है, और बाद में पूजा होने के बाद इसी से सिंदूर लिया जाता है। तो
ये मैं सिंदूर लगा रही हूँ यहाँ पे, जो पार्वती जी हैं और भी जो बने हुए हैं। और ये पत्ते हैं महुआ के, जिनमें सफ़ेद वो काला चावल और दही मिला कर के रखना है, और पूजा होने के बाद इसको ही प्रसाद के तरीके से दिया जाता है खाने के लिए। और मैं फूल अब चढ़ा रही हूँ। इसके बाद फिर ये जो है, इसके बाद मैंने पूड़ियाँ बनाई थी चढ़ाने के लिए, जो 6 युवराज के लिए चढ़ाई गई हैं, 6 अविराज के लिए चढ़ाई गई हैं। और ये 6 पत्ते रखे हैं, जिसमें दही चावल रख करके भगवान को चढ़ाना है। और पूजा होने के बाद यही प्रसाद की तरह सबको दिया जाता है। तो यही मैं करने जा रही हूँ। और उसके बाद ना मैं महुआ चढ़ा रही हूँ। इसमें ना महुआ की चाय बना कर के पी जाती है। तो ये देखिए मैंने धूप कर दी है। उसके बाद फिर इस मंत्र से गणेश जी को प्रणाम करता हुआ विष्णु काल वर्ष मात्र तिथि इत्यादि का नाम लेकर समस्त करिष्ठों कहता हुआ संकल्प करे, तब ओम संभाय, हाँ ठीक है, ओम संभाय श्री स्वात लक्ष्मी चद ओ गणानाथ त्वा या कंद्रा, इन चारों मंत्रों को पढ़ता हुआ श्री पार्वती गणेश जी का षण्मुख भगवान देवताओं की गंध अक्षत पुष्प और उसके बाद मैंने कथा पढ़ी और आरती करी। जो कथा है ये जो इसमें लिखी हुई है, जो कैलेंडर है इसी में लिखी होती है, इसके लिए कोई अलग से कथा नहीं होती है। तो वही मैंने पूरी पढ़ी है। उसके बाद मैंने खाने में काले चावल बनाए थे और दही, और ये जो व्रत वाला नमक होता है वो खाया था। और फ्रूट्स खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, क्योंकि जो दूध से बनी चीज़ें होती हैं वो बोई जोती नहीं जाती हैं। जो अनाज होता है वो मतलब जो उगाया जाता है मेहनत करके, वो चीज़ें नहीं खाई जाती, जो इसमें अपने आप। और छुहारे भी खाए जाते हैं। तो ये मैंने सामने से देखी, ऐसे पूजा करी है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।